हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है यूनिटरी ऑपरेटर। जैसे कि हम अपने जो प्रीवियस जो हम थियोरम्स या अपने प्रीवियस लेक्चर्स कर रहे थे उसमें हमने पूरा का पूरा नॉर्मल ऑपरेटर कवर कर लिया है, जिसमें कि नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन एंड उसकी 8 थियोरम है जो कि हमने बहुत अच्छे से और बहुत डीपली उनको समझ लिया है। अब उसी मतलब जो हमने नॉर्मल ऑपरेटर पढ़ा है ना, उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है यूनिटरी ऑपरेटर। अब वो आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। देन अब देखते हैं किस तरीके से मिलता जुलता है और क्या होता है यूनिटरी ऑपरेटर। बात जैसे कि मैं हर बार बोल रही हूँ, बात हम कर रहे हैं हिल्बर्ट स्पेस में ही। तो सबसे पहले हिल्बर्ट स्पेस हमारे पास H है। अब उसमें कोई ऑपरेटर, मैंने जैसे यहाँ पे यूनिटरी ऑपरेटर की बात चल रही है ना, तो डेफिनेशन में मैंने यू ही ले लिया। यहाँ पे आप कोई भी जब डेफिनेशन लिखो कुछ भी ले सकते हो, कोई भी ऑपरेटर टी ले सकते हो और अपना यू एम एन जो भी आपको लेना हो, पर यहाँ पे यूनिटरी ऑपरेटर है तो मैंने यू ले लिया, ठीक है। यू से इससे रिलेटेड यू ले लिया। तो अब कोई भी हिल्बर्ट स्पेस है उसमें किसी भी ऑपरेटर को यूनिटरी बनने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे बनता है, वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम लेंगे कोई भी हिल्बर्ट स्पेस H है हमारे पास, उसमें हम एक ऑपरेटर U ले लिया, क्योंकि ऑपरेटर को ही बनाना है तो ऑपरेटर लेंगे। उस हिल्बर्ट स्पेस में हमने एक ऑपरेटर U लिया। इस ऑपरेटर को हम यूनिटरी कब कहेंगे, जब हमारे पास ये कंडीशन क्या कर देगा, ये सेटिस्फाई कर देगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम नॉर्मल में करते थे, नॉर्मल में क्या था कि सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि वो अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या कर जाए, कॉम्यूट कर जाए, ठीक है बेटा, कि वो अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या कर जाए, कॉम्यूट कर जाए, तो वो नॉर्मल बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, यूनिटरी में सिर्फ एक कंडीशन एक्स्ट्रा हुई है, वो क्या है कि जो ऑपरेटर है वो अपने एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट तो करेगा, यहाँ पे ये चीज़ कॉम्यूट तो कर रहा है, साथ में जो उसकी वैल्यू आएगी वो आएगी आइडेंटिटी ऑपरेटर। उसकी वैल्यू, इसको बोलते हैं बेटा आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, किसी भी ऑपरेटर को हिल्बर्ट स्पेस में यूनिटरी बनने के लिए सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि जैसे कि नॉर्मल से हमें ये चीज़ याद रहेगी कि वो अपने एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट कर रहा, तो इतना पोर्शन तो हमें नॉर्मल में भी हम करते आ रहे हैं। यूनिटरी में सिर्फ क्या याद रखना है कि वो अपने एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट तो कर ही रहा है, साथ में जो उसकी वैल्यू है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर अगर आ जाए तो मैं कह दूंगी कि वो ऑपरेटर क्या हो जाएगा, मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस में यूनिटरी हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर इस कंडीशन को कोई भी ऑपरेटर सेटिस्फाई कर देता है तो वो हो जाएगा मेरे पास यूनिटरी ऑपरेटर, कि वो अपने एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट करे एंड इक्वल टू आ जाए आइडेंटिटी ऑपरेटर। मैं इसको इवैल्यूएट करूं तब भी आइडेंटिटी ऑपरेटर आए, इसको इवैल्यूएट करूं तब भी आइडेंटिटी ऑपरेटर आए। जो ऑपरेटर इस तरीके की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उस ऑपरेटर को बोलेंगे, या उन ऑपरेटर्स को हम बोलेंगे यूनिटरी ऑपरेटर, ठीक है। अब ये तो डेफिनेशन थी। अब इसी से रिलेटेड जो हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर की कुछ थ्योरम्स हैं, देन उन थ्योरम्स को हम अच्छे से करेंगे। और इस लेक्चर में मैं सिर्फ एक थ्योरम कराऊंगी जो हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर से रिलेटेड है, देन हम इसको कंटिन्यूस करते रहेंगे, ठीक है। करना क्या है, थ्योरम्स में भी जब हम करेंगे सिर्फ क्या करना है कि कोई भी ऑपरेटर उठाओ, उसको उसके एडजॉइंट के साथ ये कंडीशन फुलफिल करा दो, ठीक है। साथ में ये प्रूफ कर दो कि इसका और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी ऑपरेटर आ जाए, तो मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, यूनिटरी ऑपरेटर। अब देखो, दोनों जो हमने नॉर्मल ऑपरेटर पढ़ा था देन यूनिटरी ऑपरेटर में, दोनों में क्या लिंक है, क्या डिफरेंस है, कैसे हम बोल सकते हैं, वो चीज़ करते हैं। अब बेटा देखो, ये यूनिटरी ऑपरेटर है, एक हमारे पास सिंपल सी चीज़ है, ये यूनिटरी ऑपरेटर है, तो ये इस कंडीशन को तो लेके चलेगा, मतलब ये तो पूरी कंडीशन जा ही रही है। हमें नॉर्मल में होने के लिए सिर्फ ये कंडीशन चाहिए, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जितने भी यूनिटरी ऑपरेटर होंगे उसमें ये वाली कंडीशन तो होगी ना बेटा, समझ रहे हो बेटा। जब भी मैं यूनिटरी ऑपरेटर की बात करूँगी, चाहे कोई भी यूनिटरी, मैंने ले लिया टी एक यूनिटरी ऑपरेटर है,
तो टी यूनिटरी ऑपरेटर है तो बेटा वो ये चीज़ तो करेगा ही करेगा, ये वाली कंडीशन तो करेगा ही करेगा, साथ में उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी ऑपरेटर। अगर ये चीज़ है तो अगर मैं इसको ना देखूं तो ये क्या है, कोई भी ऑपरेटर अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या कर रहा है बेटा, कॉम्यूट कर रहा है अपने ही एडजॉइंट के साथ, तो उसको क्या बोल देते हैं, नॉर्मल ऑपरेटर। तो इसका मतलब क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर बेटा ये वाली हमारे पास कंडीशन है, अगर मैं इसको ना ध्यान दूं तो ये डेफिनेशन मेरे पास बन जाएगी किसकी, नॉर्मल ऑपरेटर की। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जितने भी यूनिटरी ऑपरेटर होंगे वो नॉर्मल होंगे। क्लियर, क्लियर बेटा, जितने भी यूनिटरी ऑपरेटर होंगे वो मेरे पास क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। क्यों नॉर्मल होंगे बेटा, अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कैसे नॉर्मल हो जाएंगे, कि देखो ये चीज़ है मेरे पास, यूनिटरी ऑपरेटर में ये कंडीशन होती ही होती है, मैं अभी इसको हाइड कर लेती हूँ, तो मेरे पास ये कंडीशन तो है ही है यूनिटरी में, ठीक है। अगर इसको मैं देखूँ तो बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल ऑपरेटर ये तो नॉर्मल बन गया, तो हर एक यूनिटरी ऑपरेटर के लिए ये बात चलेगी, तो हर एक यूनिटरी ऑपरेटर नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ हम देख सकते हैं। अब बात आती है क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि नहीं है, कि मैं क्या ये कह सकती हूँ कि नॉर्मल ऑपरेटर यूनिटरी होगा, नहीं, क्योंकि नॉर्मल ऑपरेटर में ज़रूरी नहीं है ये बेटा, क्योंकि नॉर्मल ऑपरेटर में मेरे पास ये कंडीशन है, ओके, ये वाली कंडीशन है, बट ज़रूरी नहीं कि जब मैं इन दोनों को इवैल्यूएट करूं, समझ आ रहा है, कि जैसे हम निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकाली मैंने, इसकी वैल्यू, ये दोनों तो इक्वल आ गए तो वो नॉर्मल तो हो गया, ठीक है, पर ज़रूरी नहीं कि इन दोनों की वैल्यू जो आए वो आइडेंटिटी ऑपरेटर आए, ऐसा थोड़ी ना ज़रूरी है। तो ये नॉर्मल तो बन जाएगा पर ज़रूरी नहीं कि वो आइडेंटिटी ऑपरेटर आए। तो हम नहीं कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास नॉर्मल ऑपरेटर होगा वो यूनिटरी ऑपरेटर हो, क्योंकि यूनिटरी के लिए ये आइडेंटिटी आना ज़रूरी है। इसके लिए बेटा मैं एक एग्जांपल करा रही हूँ जिससे अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। मैं यहाँ से एक ऑपरेटर टी लेके चल रही हूँ जिसकी वैल्यू मैंने ले ली 4 आइटा आइडेंटिटी ऑपरेटर, क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ को देखो, जो चीज़ एक के लिए ट्रू मतलब सभी के लिए ट्रू है तो वो ट्रू मानी जाएगी, अगर कोई चीज़ एक कंडीशन के लिए भी फॉल्स होगी तो वो फॉल ही मानी जाएगी। अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि नॉर्मल ऑपरेटर यूनिटरी ऑपरेटर ज़रूरी नहीं कि यूनिटरी ऑपरेटर हो, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल रख देती हूँ और इस एग्जांपल ये जो है कंडीशन बता देगा कि नॉर्मल तो है बट यूनिटरी नहीं है। अगर एक भी एग्जांपल ऐसा हो गया कि जो उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है तो वो ट्रू नहीं है। ठीक है बेटा, अब मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया। सबसे पहले मैं देखूंगी क्या ये मैंने जो ऑपरेटर लिया है क्या ये नॉर्मल है कि नहीं है। मुझे प्रूफ करना है कि ये तो मेरे पास समझ आ गई ना बेटा, यहाँ से देखो ये चीज़ समझ आ गई है हमें कि यूनिटरी मेरे पास पूरी ये फॉर्म होती है। अगर मैं इसको एक बार हाइड करूँ तो मेरे पास ये फॉर्म बच गई जो कि यूनिटरी में है, हर एक यूनिटरी ऑपरेटर में। तो ये कंडीशन तो नॉर्मल की है, तो यहाँ से यूनिटरी ऑपरेटर क्या बन गया मेरे पास, नॉर्मल। इसमें तो कोई हमारे पास डाउट नहीं है। बट आता है क्या इसका कन्वर्स है कि नहीं है, तो मैंने बताया कि जैसे अगर हम इसी से रिलेट करें तो कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो नॉर्मल बन जाएंगे अगर इक्वल आ गए, पर ज़रूरी थोड़ी ना इनकी वैल्यू आइडेंटिटी ऑपरेटर आए, कुछ और भी तो आ सकती है। जैसे हमने प्रीवियस कुछ अपने थियरम्स की थी उसमें हमने प्रूफ कर रहे थे तो वो दोनों तो इक्वल आ रहे थे पर उनकी आइडेंटिटी से रिलेटेड थोड़ी ना आ रहा था, आइडेंटिटी थोड़ी ना आ रही थी। तो इस तरीके से अब मैंने ये ऑपरेटर ले लिया बेटा। अब देखो इस ऑपरेटर का मुझे पहले नीड चाहिए एडजॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एडजॉइंट की बात चल रही है। दिस इज़ द एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ टी। अब देखो एडजॉइंट में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको उस टाइम पे बताया था बेटा, अगर मैं एडजॉइंट निकालती हूँ तो इस पूरे का एडजॉइंट निकालूंगी 4 आइटा आई, क्योंकि टी एडजॉइंट निकाल रही हूँ तो टी की वैल्यू पुट की और ऊपर एडजॉइंट लगा दिया। क्लियर। अब जब हम एक करते हैं जैसे कि हम करते थे दिस,
अगर कोई स्केलर है, कोई ऑपरेटर है, उसका एडजॉइंट लेते हैं तो जो ये स्केलर है ये अपने कॉन्जुगेट के साथ आ जाता है और जो ऑपरेटर है उस पे एडजॉइंट ये स्टार एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 4 आइटा जो कि एक स्केलर का वर्क कर रहा है और यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो मेरे पास एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे लिखूँगी तो इस 4 आइटा का मैंने लेना है कॉन्जुगेट। जब भी हम कॉम्प्लेक्स आइटा वाली फॉर्म कॉम्प्लेक्स में चलेगी तो जब हम आइटा का अगर मैं कॉन्जुगेट लूँगी बेटा तो ये माइनस आइटा, तो वही वाली चीज़ है। 4 आइटा है तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 4 आइटा। क्लियर? अब स्केलर का तो काम ख़त्म, अब जो ऑपरेटर है उस पर एज इट इज़। तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है मेरे पास? आइडेंटिटी पे दिस। क्लियर? ये चीज़ किया। और अभी हम बेटा एक सेल्फ एडजॉइंट वाला एक टॉपिक और करेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिटरी ऑपरेटर मैंने इस वजह से कराया है क्योंकि ये नॉर्मल ऑपरेटर से मिलता जुलता है, तो इस वजह से। ठीक है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर में क्या होता है बेटा, हम कहते हैं कि जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है ना वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। उसका प्रूफ में सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर वाली डेफिनेशन देन जब उसको करेंगे हम तभी कराएंगे। तो वहाँ पे क्या है कि जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो सेल्फ एडजॉइंट होता है। मतलब सेल्फ एडजॉइंट का मतलब मैंने बताया था आपको थ्योरम में। सेल्फ एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, उसका अगर कोई ऑपरेटर टी है वो सेल्फ एडजॉइंट कब होगा, जब उसका एडजॉइंट उसी के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी है उसका जो एडजॉइंट है वो उसी के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये आइडेंटिटी ऑपरेटर मेरे पास क्या है? सेल्फ एडजॉइंट है। तो सेल्फ एडजॉइंट है तो उसका आइडेंटिटी जो एडजॉइंट होगा वो उसी के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ माइनस के 4 आइटा आई। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है? सेल्फ एडजॉइंट है। सेल्फ एडजॉइंट का मतलब क्या है? उसका एडजॉइंट उसी के इक्वल होगा। तो ये चीज़ मैंने निकाली। मुझे नीड थी टी मैंने ले लिया ये बेटा, और टी एडजॉइंट ये चीज़ मैंने ले ली। अब मैं इसको इवैल्यूएट करूँगी देन इसको इवैल्यूएट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं टी स्टार ये मेरे पास है यहाँ पे 4 आइटा है और वहाँ से इसकी वैल्यू निकली माइनस के 4 आइटा आई। क्लियर? अब इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ बेटा, यहाँ से आ जाएगा 16। ठीक है, 4 4 ज़ा 16 और माइनस के आइटा स्केयर, यहाँ पे माइनस है और आइटा स्केयर। अब देखो यहाँ पे माइनस है देन आइटा का स्केयर। ठीक है, अब मुझे बेटा ये वैल्यू पता है कि आइटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँगी -1, तो ये एज इट इज़ है। यहाँ पे माइनस है और इसकी वैल्यू होगी -1, तो माइनस माइनस प्लस। तो इसको आइटा को और इस आइटा को और माइनस को सॉल्व करके मेरे पास आ गया यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे 16 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 16 आएगा। अब यहाँ से आइडेंटिटी, तो यहाँ से हो गया आइडेंटिटी स्केयर, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ से देखो बेटा, आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है? आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर होता है। आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है? जैसे देखो अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, मैट्रिक्स हमारी छोटी क्लासेस में हम पढ़ाते हैं, तो मैं उसी का एग्जांपल लेके करती हूँ। जैसे मैंने ये ले लिया 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली, एक ये होगी, 2 ले ली, मतलब जैसे कि आई, तो ये हो गया मेरे पास आई स्केयर है। ठीक है, आई 2 की ले रही हूँ बेटा। ठीक है, 2 × 2 की। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो बेटा मेरे पास वापस जो आएगा वो यही आएगा, आइडेंटिटी। ठीक है, देखो यहाँ से ये मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, यहाँ से ये मल्टीप्लाई किया दिस, इससे क्या इसको 0, इससे क्या इसको 0, फिर यहाँ से ये 0, फिर यहाँ से ये 1। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारे पास मैंने मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लिया कि अगर आइडेंटिटी की हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, तो या इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर। कैसे? आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है बेटा,
उसका अगर कोई भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैं करूँ और वो मतलब सॉरी कोई भी ऑपरेटर का मैं स्क्वायर करूँ और वो ऑपरेटर उसी के इक्वल आ जाए तो उसको बोलते हैं एडम्पोटेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये वही चीज़ कह रहा है कि जैसे मेरे पास कोई ये हो गया ऑपरेटर। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं और ये इसी के इक्वल हो जाए इसी ऑपरेटर के तो इसको बोलते हैं एडम्पोटेंट ऑपरेटर। ठीक है, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा आइडेंटिटी की, जैसे कि मैंने मैट्रिक्स में भी आपको बता दिया कि अगर मैं ये चीज़ अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास जो रिटर्न आता है वो आइडेंटिटी ही आ जाता है। तो यहीं से पता चल रहा है बाय एडम्पोटेंट ऑपरेटर आइडेंटिटी ऑपरेटर जो होता है वो एडम्पोटेंट होता है आई स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ बेटा 16 आइडेंटिटी ऑपरेटर। क्लियर, ये चीज़ मैंने निकाल लिया। अब मैं निकालूँ यहाँ से टी स्टार टी, ये वाले टर्म। ठीक है, ये समझ आ गया बेटा। ठीक है, एडम्पोटेंट ऑपरेटर आइडेंटिटी जो होता है वो आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर होता है, मतलब आइडेंटिटी को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं और वो एज इट इज़ आइडेंटिटी दे देता है तो उसको बोलता है एडम्पोटेंट ऑपरेटर। अब देखो यू स्टार, यहाँ से टी स्टार की वैल्यू क्या है बेटा माइनस के 4 आइटा है, यहाँ से 4 आइटा है। ठीक है, अब बेटा देखो प्रोडक्ट में ये इधर आ गया ये इधर आ गया, पर 4 4 जा 16 माइनस आइटा स्क्वायर 1 बन जाएगा जैसे अभी बताया था, और आइटा आई का स्क्वायर जो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर है उसका स्क्वायर जैसे कि अभी हमने किया है। और इसकी वैल्यू क्या होती है क्योंकि ये एडम्पोटेंट ऑपरेटर होता है आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर का स्क्वायर करूँगी तो वो आइडेंटिटी ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू ये है बेटा, इसकी वैल्यू ये है, और ये मेरे पास क्या है इक्वल क्वांटिटी है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं लिख सकती हूँ टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी, क्योंकि मेरे पास RHS इक्वल है तो मैं इसकी LHS भी इक्वल लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों इक्वल क्वांटिटी है। तो टी स्टार टी इक्वल टू टी स्टार टी। अब यहाँ से क्या निकला मेरे पास, कोई भी ऑपरेटर टी है वो अपने एडजॉइंट के साथ क्या कर गया कॉम्यूट कर गया, तो इसका मतलब टी क्या हो गया मेरे पास नॉर्मल। ठीक है, तो मैं जो एग्जाम्पल लेके चली बेटा मैंने ये चीज़ तो दिखा दिया कि वो नॉर्मल होगा, पर मुझे प्रूफ क्या करना था कि क्या हर एक नॉर्मल ऑपरेटर यूनिटरी ऑपरेटर होता है कि नहीं होता है ये चीज़। अब मैं चेक करती हूँ क्या ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ये यूनिटरी ऑपरेटर को फुलफिल करता है कि नहीं करता है। ये नॉर्मल है, तो अगर नॉर्मल है तो यहाँ से ये चेक करना क्या ये यूनिटरी है कि नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं मेरे पास टी स्टार और टी स्टार टी की वैल्यू क्या आई बेटा इक्वल में 16 आए। क्या ये आइडेंटिटी ऑपरेटर के बराबर हो सकता है? नो, यहाँ पे सिर्फ 16 आइडेंटिटी ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये सिर्फ मुझे आइडेंटिटी ऑपरेटर चाहिए, तो ये तो इसके इक्वल नहीं हो सकता। बट यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बेटा, टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर। बट मुझे यूनिटरी होने के लिए क्या चाहिए कि इन दोनों की वैल्यू निकालें, पर ये भी इक्वल होना चाहिए आइडेंटिटी ऑपरेटर के। पर यहाँ पे तो नॉट इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टी इज नॉट यूनिटरी ऑपरेटर। क्लियर? तो यहाँ से हमने क्या किया बेटा, हमने यूनिटरी ऑपरेटर की डेफिनेशन की कि हिल्बर्ट स्पेस में किसी भी ऑपरेटर को यूनिटरी बनने के लिए सिर्फ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि जो हमारे पास नॉर्मल में आई थी कि एक दूसरे के एडजॉइंट के साथ क्या करें, यहाँ पे कॉम्यूट करें, साथ में उनकी जो वैल्यू आए वो आए आइडेंटिटी ऑपरेटर। अगर किसी भी ऑपरेटर की इस तरीके की कंडीशन आ जाती है तो उसको बोलते हैं हम यूनिटरी ऑपरेटर। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो हमने नॉर्मल ऑपरेटर किया है देन यूनिटरी ऑपरेटर किया है, उनमें क्या रिलेशन है। अब बेटा मैं अगर इससे
ये हर एक यूनिटरी ऑपरेटर के लिए एप्लीकेबल है, तभी तो बनेगा, जब ये कंडीशन होगी तभी वो यूनिटरी बनेगा। मैं इस आइडेंटिटी को अभी हाइड कर देती हूँ। तो ये जो मैं इक्वल देख रही हूँ, ये कंडीशन जो देख रही हूँ पूरी की पूरी, ये मेरे को दिखाई दे रही है लाइक ए नॉर्मल ऑपरेटर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जितने भी यूनिटरी ऑपरेटर होंगे, क्योंकि वो अपने अर्जुन के साथ कमिट करा, ये चीज़ तो पॉसिबल है, तो यहाँ से एवरी यूनिटरी ऑपरेटर इज़ ए नॉर्मल ऑपरेटर। फिर हम चेक करते हैं क्या यूनिटरी जो नॉर्मल ऑपरेटर हमारे पास यूनिटरी तो नॉर्मल हो गया, क्या नॉर्मल भी यूनिटरी होता है कि नहीं होता है। अब देखो पहले तो यहीं से हमारे पास माइंड में आ जाएगी कि कोई नॉर्मल ऑपरेटर ये कंडीशन तो फुलफिल कर देगा, बट ज़रूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू आइडेंटिटी आ जाए। क्लियर? वही चीज़ मैंने किया, एक ऐसा एग्जांपल लिया कि जो नॉर्मल तो है, ये कंडीशन यहाँ तक की कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, बट उसकी वैल्यू आइडेंटिटी ऑपरेटर नहीं आई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, नॉट यूनिटरी ऑपरेटर। तो हम कह सकते हैं कि हर एक यूनिटरी ऑपरेटर नॉर्मल होगा, बट जो हमारे पास नॉर्मल है वो ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिटरी ऑपरेटर बने। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड थ्योरम करते हैं यूनिटरी ऑपरेटर से। ओके बेटा, जैसे कि हमने अब तक अपनी जो है डेफिनेशन कर चुके हैं यूनिटरी ऑपरेटर। देन यूनिटरी ऑपरेटर की ये फर्स्ट डेफिनेशन है, इसको हमने प्रूफ करना है फर्स्ट। बेटा अब यहाँ पे देखो, हमने यूनिटरी ऑपरेटर की डेफिनेशन समझ ली है। देन यूनिटरी ऑपरेटर में ये फर्स्ट थ्योरम है, जिसको सबसे पहले हम क्या है इसके स्टेटमेंट समझेंगे, देन इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ हमने की है, अब देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखते हैं, इफ़ टी इज़ एन ऑपरेटर ऑन एच, हिल्बर्ट स्पेस एच में मेरे पास कोई ऑपरेटर टी है। ठीक है, देन द फॉलोइंग कंडीशन आर ऑल इक्विवेलेंट टू वन अनदर। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हिल्बर्ट स्पेस में अगर मेरे पास कोई भी ऑपरेटर है टी, तो ये जो मेरे पास तीन कंडीशन गिवन हैं ये इक्विवेलेंट होगी एक दूसरे के। अगर कहीं पे मेरे पास ये चीज़ आ रही है तो मैं वहाँ पे ये चीज़ लिख सकती हूँ, कहीं ये आ रही है तो ये लिख सकती हूँ, ये इक्विवेलेंट होंगी। और जैसे कि मैंने एक थ्योरम ऑलरेडी कराई थी जिसमें इक्विवेलेंट वाला पोर्शन था, तो वहाँ पे मैंने बताया था बेटा कि इक्विवेलेंट जब हम प्रूफ करते हैं दो टाइप्स होते हैं, कि मैं क्या करूँगी, ये लेके चलूँगी, ये प्रूफ कर दूँगी, फिर ये लेके चलूँगी, ये। एक तो ये हो गया कौन सा, फर्स्ट इम्प्लाइज टू सेकेंड, सेकेंड इम्प्लाइज टू फर्स्ट, एक तो ये। ठीक है, दूसरा सेकेंड इम्प्लाइज टू थर्ड और थर्ड इम्प्लाइज टू सेकेंड, इसमें सिर्फ ये करना होता है। देन उसके बाद मेथड क्या होता है, फर्स्ट इम्प्लाइज टू सेकेंड, ठीक है, और सेकेंड इम्प्लाइज टू थर्ड, और फिर हम थर्ड इम्प्लाइज टू कर देंगे बेटा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट से सेकेंड प्रूफ करना, सेकेंड से थर्ड प्रूफ करना, थर्ड से फिर फर्स्ट प्रूफ करना। तो ये इक्विवेलेंट वाली हमारे पास हो जाती है। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया था उसमें भी यही चीज़ थी, तो इसमें भी हम ये वाला लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये वाला मेथड। ओके, अब देखो कंडीशंस क्या है, एक बार कंडीशंस देख लेते हैं। अब तक मैंने बताया कि हिल्बर्ट स्पेस में कोई ऑपरेटर टी है, तो ये वाली जो थ्री कंडीशंस है ये इक्विवेलेंट हमें प्रूफ करनी है। इक्विवेलेंट का मतलब बता दें, दो टाइप से, हम सेकंड टाइप से करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है कि अगर मैं टी स्टार टी इसकी वैल्यू, ठीक है, आइडेंटिटी लेके चलती हूँ, ये वाला चीज़ है आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो मुझे ये वाली कंडीशन प्रूफ करनी है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स एंड टी वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल होगा एक्स वाई के इनर प्रोडक्ट के, जहाँ एक्स और वाई जो है मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस से बिलोंग कर रहा है। कैसे पढ़ेंगे बेटा हम, टी एक्स और टी वाई का जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा एक्स वाई के इनर प्रोडक्ट से, जहाँ एक्स और वाई जो है वेक्टर है जो हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं हिल्बर्ट स्पेस से। एंड थर्ड में क्या है मेरे पास, नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू है नॉर्म ऑफ एक्स, मुझे प्रूफ करना है जहाँ एक्स बिलोंग कर रहा है हिल्बर्ट स्पेस से। अब बेटा ये चीज़ मैंने एक यहाँ पे लिखी हुई है, तो ऐसे जब भी कहीं पे इस तरीके की हमें फॉर्म दिखाई दे कि यहाँ पे मेरे पास टी एक्स है, यहाँ पे टी वाई है और ये चेंज हो रहा है एक्स वाई में, यहाँ पे टी एक्स है, यहाँ पे चेंज हो रहा है एक्स में,
और यहाँ पे जो फंक्शन लग रहा है ये क्या है, यहाँ पे इनर प्रोडक्ट का ये साइन है हमारे पास जो हम लेके चल रहे हैं अपने उसमें, और ये साइन है नॉर्म का। तो जब कहीं पे भी इस तरीके की हमें इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट। जो यहाँ पे साइन है इनर प्रोडक्ट क्या हो रहा है हमारे पास, प्रिजर्व्ड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इस कंडीशन को कि नॉर्म क्या हो रहा है, प्रिजर्व्ड हो रहा है। जब आप किसी को पढ़ाओगे या किसी को समझाओगे तो वहाँ पे ये चीज़ बोलोगे कि बेटा नॉर्म प्रिजर्व्ड की कंडीशन क्या है हमारे पास, नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है। और इनर प्रोडक्ट की प्रिजर्व कंडीशन क्या है हमारे पास, अगर मैं टी एक्स और टी वाई का इनर प्रोडक्ट लेती हूँ तो वो कन्वर्ट हो जाता है, इक्वल आ जाता है मेरे पास एक्स वाई के। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट इज प्रिजर्व्ड और दिस इज कंडीशन इज कॉल्ड द नॉर्म इज प्रिजर्व्ड, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलेंगे इनर प्रोडक्ट प्रिजर्व्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनर प्रोडक्ट वो है फंक्शन जो अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जो अप्लाई है वो नॉर्म है, तो इसको नॉर्म इज प्रिजर्व्ड। अब हम ना जो हमारा मेन प्रूफ है थ्योरम का उस पर कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लिखते हैं कि गिवन क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ ये गिवन है, गिवन डैट टी इज एनी ऑपरेटर ऑन एच। हिल्बर्ट स्पेस में मुझे कोई ऑपरेटर एच दिया हुआ है, ठीक है। फिर मुझे ये तीन कंडीशन इक्विवेलेंट प्रूफ करनी है, ये चीज़ हमें प्रूफ करके चलना है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है, सेकेंड दिस, थर्ड ये। अब मैं कैसे बोलूँगी, फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकेंड कंडीशन मेरे पास है इनर प्रोडक्ट इज प्रिजर्व्ड एंड देन थर्ड कंडीशन है नॉर्म इज प्रिजर्व्ड, ठीक है। बेटा ये डेफिनेशन होती है कि हम किस टर्म्स को किस तरीके की कंडीशन को प्रिजर्व्ड कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पे इनर प्रोडक्ट इज प्रिजर्व्ड एंड नॉर्म इज प्रिजर्व्ड। प्रिजर्व्ड का मतलब ये चीज़ लेके चले छोटा हो गया, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर टी एक्स लेके चले एक्स, ओके। देखो स्टूडेंट, हम अब ये थ्योरम करेंगे जो कि हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर की फर्स्ट थ्योरम है। जैसा कि हम यूनिटरी ऑपरेटर की डेफिनेशन कर चुके हैं, अब इस थ्योरम को देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट समझते हैं कि थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कह रही है और हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है। टी मेरे पास कोई भी ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस में, देन द फॉलोइंग कंडीशंस आर ऑल इक्विवेलेंट टू वन अनदर। तो मुझे ये प्रूफ करना है बेटा कि अगर हिल्बर्ट स्पेस में मेरे पास कोई ऑपरेटर टी है तो जो ये तीनों कंडीशंस गिवन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे एक दूसरे के। आज जैसा कि मैंने अपनी जो पहले नॉर्मल ऑपरेटर में एक थ्योरम कराई थी उसमें भी इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन आया था, तो उसमें मैंने बताया था दो मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या होता है बेटा, फर्स्ट से मैंने लिया सेकंड प्रूफ किया, सेकंड लिया फर्स्ट प्रूफ किया, देन फिर मैंने सेकंड लिया थर्ड प्रूफ किया, ठीक है, और थर्ड लिया सेकंड प्रूफ किया। एक मेथड तो ये हो गया। फिर सेकंड मेथड क्या है कि मैंने फर्स्ट लिया, मैंने प्रूफ किया सेकंड को, ठीक है, मैंने सेकंड लिया, मैंने प्रूफ किया थर्ड को, और मैंने थर्ड लिया और मैंने प्रूफ किया फर्स्ट को। कि अगर मैं फर्स्ट लेके चलती हूँ तो मैं सेकंड को प्रूफ करूँगी, सेकंड लेके चलती हूँ तो थर्ड को प्रूफ करूँगी, और थर्ड लेके चलूँगी तो मैं फर्स्ट को प्रूफ करूँगी। तो यहाँ पे हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे कि फर्स्ट लिया मैंने, सेकंड प्रूफ किया, सेकंड लिया थर्ड प्रूफ किया, थर्ड लिया तो फर्स्ट प्रूफ किया, ठीक है। अब ये देखते हैं कि बेटा इसके बाद हमने इक्विवेलेंट का मतलब समझ लिया कि हमें क्या करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो कंडीशंस हैं वो है क्या। बेटा यहाँ पे ये वाली कंडीशन है, ठीक है, टी स्टार टी बराबर आइडेंटिटी ऑपरेटर, कि टी मेरे पास कोई ऑपरेटर है उसका एडजॉइंट है, ये वाली जो हम इसको अगर इवेल्यूएट करते हैं वो आइडेंटिटी ऑपरेटर के बराबर आए। देन सेकंड क्या है हमारे पास, नॉर्म नहीं है यहाँ पे, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स एंड टी वाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स एंड टी वाई इक्वल होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब क्या है, टी एक्स और टी वाई का जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा एक्स और वाई के इनर प्रोडक्ट के, जहाँ एक्स और वाई जो है मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस से बिलोंग करेंगे जो कि वेक्टर है, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे पास नॉर्म है, नॉर्म ऑफ टी एक्स, ठीक है, वो इक्वल होगा नॉर्म ऑफ एक्स के, जहाँ एक्स बिलोंग कर रहा है मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस से।
अब बेटा यहाँ पे मैंने ये दो टर्म्स लिखी हुई हैं, इसका मतलब समझो। दोनों में चीज़ आ रही है प्रिजर्व्ड प्रिजर्व्ड, यहाँ पे इनर प्रोडक्ट है, वहाँ पे नॉर्म है। अब करते कैसे हैं, देखो बेटा, यहाँ से मैंने इस तरीके का कोई लिया Tx और Ty, ये हमारे पास जब इसका इनर प्रोडक्ट लिया मेरे पास इस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की जहाँ भी हमारे पास सिचुएशन आएगी हम वहाँ पे बोलते हैं प्रिजर्व्ड वाली कंडीशन। बट यहाँ पे किस पे है, इनर प्रोडक्ट पे, तो यहाँ पे इनर प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मेरे पास प्रिजर्व्ड हो रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे Tx, यहाँ पे x है, मतलब इसमें देखो ये चीज़ ध्यान से समझने वाली है। मैंने x पे t अप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ पे x आ गया, y पे t अप्लाई किया y आ गया, और यहाँ पे x पे t अप्लाई किया x आ गया। बट किसके अंदर आया कि ये यहाँ पे मेरे पास इनर प्रोडक्ट है और यहाँ पे नॉर्म है। तो जब ऐसी कंडीशन कहीं पे भी आए कि ये चीज़ इक्वल हो जाए दिस, Tx इक्वल दिस एंड Ty इक्वल दिस, और जिस फंक्शन पे मतलब यहाँ पे फंक्शन मेरे पास है इनर प्रोडक्ट का, वहाँ पे है नॉर्म का, ठीक है, जो भी हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, प्रिजर्व्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे इनर प्रोडक्ट इज़ प्रिजर्व्ड और यहाँ पे आ जाएगा नॉर्म इज़ प्रिजर्व्ड। तो इन दोनों कंडीशन को जब भी मैं आगे यूज़ करूँगी तो मैं बोल दूँगी कि इनर प्रोडक्ट यहाँ वाली इनर प्रोडक्ट इज़ प्रिजर्व्ड एंड नॉर्म इज़ प्रिजर्व्ड। अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्म इज़ प्रिजर्व्ड की कंडीशन क्या होती है तो आप बोलोगे कि नॉर्म ऑफ Tx इक्वल टू हो जाता है नॉर्म ऑफ x के, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम नॉर्म इज़ प्रिजर्व्ड हो गया, ठीक है। देन अगर इनर प्रोडक्ट प्रिजर्व्ड की कंडीशन क्या होगी तो आप बोलोगे इनर प्रोडक्ट ऑफ Tx एंड Ty इक्वल हो जाता है इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, x और y के इनर प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट इज प्रिजर्व्ड, ठीक है। प्रिजर्व्ड का मतलब समझ आ गया बेटा कि यहाँ पे मैंने इस x पे t अप्लाई किया, ये x एज इट इज़, y अप्लाई किया y, और यहाँ पे x पे t अप्लाई किया x, और जिसके अंडर हम कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्म है फंक्शन, और यहाँ पे जो है ये मेरे पास है इनर प्रोडक्ट का, ठीक है, क्लियर। ये इनर प्रोडक्ट प्रिजर्व्ड की कंडीशन है, ये मेरे पास है नॉर्म प्रिजर्व्ड की कंडीशन, क्लियर। अब हम प्रूफ पे चलते हैं बेटा। सबसे पहले हम लिखते हैं कि गिवन क्या है। यहाँ पे सिर्फ हमें एक चीज़ गिवन है कि टी मेरे पास कोई भी ऑपरेटर है ऑन एच, हिल्बर्ट स्पेस पे टी कोई भी ऑपरेटर है। अब हम प्रूफ करते हैं अपने, ठीक है। तो प्रूफ में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है बेटा। अब हम इसका पार्ट फर्स्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट में क्या है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूव दैट, जैसे कि मैंने बोला था कि हम इक्विवेलेंट वाला सेकंड टाइप्स वाला पोर्शन करेंगे, फर्स्ट लेके चलूँगी सेकंड प्रूफ करूँगी। तो टू प्रूव दैट फर्स्ट इम्प्लाइज टू सेकंड, मैं फर्स्ट लेके चलूँगी, सेकंड क्या करूँगी, प्रूफ करूँगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा सपोज दैट हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाली जो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास है, यहाँ पे बेटा आइडेंटिटी, ठीक है। ये प्रूफ करना है मुझे फर्स्ट इम्प्लाइज टू सेकंड। मैं सपोज कर लेती हूँ ये वाली कंडीशन मेरे पास है फर्स्ट की, एंड we will prove that हम प्रूव क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लिख देते we will prove that inner product of Tx and Ty equal to inner product of x and y for all x y belongs to Hilbert space, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे, क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट इम्प्लाइज टू सेकंड करना है, जिसमें फर्स्ट मेरे पास मैंने मान लिया कि ये मेरे पास है, एंड हम यहाँ पे वी विल प्रूव डैट ये वाला प्रूफ करेंगे कि इनर प्रोडक्ट क्या हो जाए, प्रिजर्व्ड हो जाए। ये कंडीशन हम प्रूफ करेंगे, ठीक है बेटा। अगर कोई आपसे पूछे इनर प्रोडक्ट की प्रिजर्व्ड वाली कंडीशन क्या है तो आप ये वाली कंडीशन बताओगे, नॉर्म की दिस बताओगे, ठीक है। समझ आ गया बेटा। अब इसको करते हैं, ये चीज़ मेरे को लेके आना है इसकी हेल्प से, क्लियर। अब जो चीज़ मुझे प्रूफ करनी है बेटा मैं यही चीज़ लेके चलूँगी यहाँ से। नाउ Tx Ty मैं लेके चली,
अब लेके देखो यहाँ पे करते कैसे हैं। ये टी है, मैंने जैसे कि बताया था आपको, हिंट्स दिया था बाय द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर, ठीक है। हिल्बर्ट स्पेस में जब एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर ये टी मैं सेकंड प्लेस पे लेके जाती हूँ, फर्स्ट प्लेस दिस सेकंड प्लेस, अगर ये टी मैं सेकंड प्लेस पे लेके जाती हूँ तो यहाँ पे रिमेनिंग मेरे पास एक्स बच गया बेटा। जब ये सेकंड प्लेस पे जाएगा तो इस पे स्टार लग जाएगा। यही तो चीज़ करते थे कि फर्स्ट से सेकंड पे जाएंगे स्टार लग जाएगा, सेकंड से फर्स्ट पे आएंगे स्टार हट जाएगा, ठीक है। अब इतना क्लियर। अब ये चीज़ देखो बेटा, यहाँ पे ये किसके इक्वल है, टी स्टार टी टी, ये मेरे पास गिवन है जो मैं सपोज करके चल रही हूँ। टी स्टार टी किसके इक्वल है, आइडेंटिटी ऑपरेटर के। तो यहाँ से मैं इसकी जगह आइडेंटिटी ऑपरेटर लिख सकती हूँ। क्लियर, ये चीज़ लिख दिया। अब बेटा हमारे पास ना आइडेंटिटी ऑपरेटर की एक खासियत है, जो उसकी अपनी एक क्वालिटी है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर के साथ जो भी आप यहाँ पे रखोगे वो चीज़ एज इट इज़ आ जाती है। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है कि उसके साथ जो भी चीज़ आप लगाओगे रखोगे, उसके साथ जो भी यहाँ पे रखोगे वो चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है आइडेंटिटी के पास मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी वाई है। अगर मैंने इसकी क्या खासियत है कि जो चीज़ इसके साथ होती है वो चीज़ एज इट इज़ आ जाती है। आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हो कि कैसे आया, कैसे आया बेटा, आइडेंटिटी y इक्वल टू वाई, कि आइडेंटिटी ऑपरेटर की ये खासियत होती है कि उसके साथ जो भी यहाँ पे साथ में होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब मैं लेके चली थी ये, ठीक है, टी एक्स और टी वाई, ये चीज़ मैं लेके चली थी इनर प्रोडक्ट में, ठीक है। मैंने प्रूफ कर दिया इसको एक्स और वाई के, ठीक है। क्या किया मैंने, मैं ये चीज़ लेके चली, इसको मैंने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ दिस, मैंने उसको एक्स वाई कर दिया। तो मैं लेके तो चली ये वाली कंडीशन और मैंने प्रूफ कर दिया कि नॉर्म ऑफ टी एक्स और टी वाई इक्वल टू हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स और वाई के, नॉर्म नहीं सॉरी इनर प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी यहाँ पे बेटा मैं ये लेके चली, मैंने प्रूफ कर दिया कि इनर प्रोडक्ट जो होगी टी एक्स और टी वाई की वो इक्वल टू हो जाएगी इनर प्रोडक्ट एक्स और वाई के। तो इस कंडीशन को ही हम कहते हैं इनर प्रोडक्ट क्या हो गया मेरे पास, प्रिजर्व्ड हो गया। फर्स्ट पार्ट मेरा यहाँ पे प्रूफ हुआ है, मैं ये लेके चली, ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हम इसका अब यहाँ पे हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट में हमने क्या किया था बेटा, एक मिनट, पार्ट सेकंड, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में क्या किया था बेटा, मैं ये लेके चली थी, मैंने प्रूफ कर दिया कि जो ये इनर प्रोडक्ट है ये प्रिजर्व्ड होगी, ठीक है। अब मैं लेके चलूँगी, यहाँ पे प्रूफ करूँगी, टू प्रूव डैट, पार्ट सेकंड में टू प्रूव डैट सेकंड इम्प्लाइज टू थर्ड। बेटा पता क्या, जब भी हम थ्योरम देखते हैं, थ्योरम को हमने देख लिया तो हमने उसमें पहले ये चीज़ें देखनी कि हमें करना क्या क्या है, ठीक है। तो वो ही उसी तरीके से इक्विवेलेंट की मैंने ये वाली पोर्शन ले ली। पार्ट फर्स्ट बनाया कि मैं ये लेके चलूँगी, ये प्रूफ करूँगी। पार्ट सेकंड बनाया मैं ये लेके चलूँगी, ये प्रूफ करूँगी। देन पार्ट थर्ड में मैं वो लेके चलूँगी, ये प्रूफ करूँगी। इस तरीके से मैंने इसको सेट किया हुआ है, ठीक है बेटा। अब ये तो मैंने प्रूफ कर दिया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में मैंने ये लेके चलना है, देन इसको मैंने प्रूफ करना है। तो बेटा आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सपोज डैट दिस कंडीशन, ओके, एंड वी विल प्रूव दिस, ओके। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ बेटा, डायरेक्ट मतलब ऐसा नहीं कि देखो बेटा बोर्ड पे लिख रही हूँ तो थोड़ा सा मतलब फिर रफ करना पड़ता है, तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ है, आप यहाँ पे सिर्फ ये लिखना है बेटा, सपोज डैट, हम ये सपोज करके चल रहे हैं, वी विल प्रूव दिस, ओके। अब यहाँ पे मैं सपोज क्या कर रही हूँ वो लेके, सिंस टी एक्स टी वाई का इनर प्रोडक्ट जो है
इक्वल टू एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू हिल्बर्ट स्पेस। ये चीज़ मैं लेके चल रही हूँ। आप लिखोगे सपोज डैट दिस एंड वी विल प्रूव दिस, ठीक है। अब यहाँ पे टू प्रूव डैट सेकेंड इम्प्लाइज टू थर्ड कर रहे हैं। अब मैंने जो सपोज किया है वो मैंने ले लिया। अब बेटा मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है कि नॉर्म की कंडीशन क्या हो जाए, प्रिजर्व्ड हो जाए, ठीक है। नॉर्म इज प्रिजर्व्ड। अब इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, टेकिंग जो ये y है इक्वल टू एक्स, y को मैं x पुट कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे क्यों किया है वो अभी बताते हैं रीज़न। अब यहाँ पे मैंने लिखा tx और y की जगह मैंने लिख दिया x। सिमिलर यहाँ पे x y की जगह लिख दिया x और यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h, क्योंकि y कन्वर्ट हो गया मेरे पास x में, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने क्यों की, क्योंकि बेटा मुझे ये वाली कंडीशन बनानी है। और मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब नॉर्म हो, ठीक है, और इनर प्रोडक्ट हो तो ये इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म, ठीक है। इस तरीके से इनर प्रोडक्ट को लेके इस तरीके से नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स एक्स के इनर प्रोडक्ट के। अब मुझे यहाँ से नॉर्म लेके आना था और मेरे पास ये इनर प्रोडक्ट में थी, तो मुझे उसमें चेंज करने के लिए अगर मैं y को पुट कर दूँ यहाँ पे x, तो मेरे पास ये चीज़ सेम सेम बन जाएगी, x x और यहाँ पे भी tx। तो अगर ये चीज़ है देखो tx, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ tx का होल स्क्वायर, इससे क्लियर। और यहाँ से आ जाएगा नॉर्म ऑफ x का होल स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h। और ये मेरे पास स्क्वायर कैंसिल आउट करो, नॉर्म ऑफ tx इक्वल टू आ गया नॉर्म ऑफ x, जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है हिल्बर्ट स्पेस से, ठीक है बेटा। वही चीज़ मैं कह रही थी, मैंने क्यों लिया यहाँ से आपको पता चलेगा बेटा। मेरे पास यहाँ पे ये इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया हुआ था, मुझे उसको नॉर्म में चेंज करना है, तो मुझे सिर्फ ये चीज़ पता है कि इनर प्रोडक्ट को नॉर्म में, नॉर्म को इनर प्रोडक्ट में, सिर्फ ये रिलेशन है उनके बीच में, ठीक है। तो ये कब आएगा, जब ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी। सेम होने के लिए यहाँ पर tx है, पर यहाँ पर t तो है पर y है, तो सेम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, y को पुट कर दूँ अगर मैं x, तो मेरे पास सेम सेम हो जाएंगे, तो मैंने सेम कर दिया। अब जैसे ये सेम हुए दोनों, तो इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, यहाँ पे tx है तो यहाँ पे tx तो tx का नॉर्म का स्क्वायर, यहाँ पे x है तो इसको ये चीज़ लिख सकती हूँ, और यहाँ पे ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो समझ आया बेटा क्या किया हमने यहाँ पे, ये लेके चली मैं सेकंड पार्ट, इनर प्रोडक्ट प्रिजर्व वाली कंडीशन लेके चली मैंने, नॉर्म वाली प्रिजर्व कंडीशन यहाँ पे प्रूफ कर दी, नॉर्म इज प्रिजर्व्ड, क्लियर। क्यों किया, माइंड में सेट करो कि मेरे पास ये है, मुझे इनर प्रोडक्ट में गिवन है, मुझे नॉर्म में लेके आना है, और मुझे ये चीज़ पता है कि नॉर्म और इनर प्रोडक्ट में जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है, ये दोनों सेम होने चाहिए इनर प्रोडक्ट में, बट यहाँ पे तो डिफरेंट है। बट अगर मैं y की जगह x ले लूँ तो मेरे पास तो सेम सेम हो जाएंगे, मेरा काम बन जाएगा। तो काम बनाने के लिए यहाँ पे y इक्वल टू एक्स पुट किया, और जैसे ही ये दोनों सेम हुए, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ लिख दी बाय डेफिनेशन फॉर दिस, और यहाँ पे ये चीज़ लिख दी, और ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। y को पुट किया x के बराबर, ठीक है, ये चीज़ हो गया, और यहाँ से स्क्वायर कैंसिल दी, तो मैं लेके चली सेकेंड, प्रूफ कर दिया थर्ड। बहुत सिंपल था, सिर्फ माइंड में ये चीज़ याद रखना है कि इनर प्रोडक्ट है, यहाँ पे इनर प्रोडक्ट है, यहाँ पे नॉर्म है, तो दोनों में रिलेशन सिर्फ ये होता है। इसके लिए दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल के लिए y को पुट करना पड़ेगा x के, ठीक है। अब हम इसके बाद चलते हैं बेटा इसकी सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट पे, सॉरी। बहुत सिंपल, बहुत ही ईजी थ्योरम है ये, पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड क्या है बेटा वो देखते हैं। अब इसमें हम प्रूफ करेंगे, टू प्रूव दैट थर्ड इम्प्लाइज टू फर्स्ट। क्या करके चल रहे थे, पार्ट फर्स्ट में दिस इम्प्लाइज टू दिस,
पार्ट सेकंड में दिस इम्प्लाइज टू दिस, पार्ट थर्ड में दिस इम्प्लाइज टू दिस, ये लेके चले, इसको हमने प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मैं सपोज करके चलूँगी बेटा, सपोज डैट नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एक्स के, जहाँ एक्स बिलोंग करेगा मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस से, एंड वी विल प्रूव डैट, यहाँ पे बेटा हम प्रूफ करेंगे कि मेरे पास टी टी स्टार टी एडजॉइन टी बराबर होगा आइडेंटिटी के। ये चीज़ मैं प्रूफ करूँ कैसे, थर्ड लेके चल रही हूँ, तो थर्ड में ये वाली कंडीशन में लेके चल रही हूँ, नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, जो कि नॉर्म इज प्रिजर्व्ड की कंडीशन है। देन मैं प्रूफ करूँगी टी स्टार टी बराबर आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, अब जो चीज़ मुझे गिवन है उसको लेके चलते हैं। यहाँ पे देखना बेटा, सिंस नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, स्टेप टू स्टेप समझना, दोनों साइड स्केलिंग कर दो, दिस नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। क्लियर, ये चीज़ हो गया हमारे पास। ठीक है, ओके, ये चीज़ हो गया। अब बेटा मैंने अभी बताया इनर, अब मैंने ये नॉर्म लिया, इसको इनर प्रोडक्ट में चेंज करूँगी, तो नॉर्म को इनर प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए ये चीज़ है हमारे पास, मैं अब तक करती आ रही हूँ बेटा, नॉर्म को इनर प्रोडक्ट में। अब मेरे पास कुछ इस तरीके की टर्म बन रही है और मैं इनर प्रोडक्ट में इसको चेंज करूँगी। अब यहाँ पे x है तो x, तो यहाँ पे टी एक्स और टी एक्स का इनर प्रोडक्ट, यहाँ पे x का इनर प्रोडक्ट, और x बिलोंग्स टू h। नॉर्म में था बेटा, यहाँ पे नॉर्म में था, इनर प्रोडक्ट में हमने इसको चेंज किया। इनर प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या आ गया, टी एक्स, यहाँ पे नॉर्म में था x है तो x, तो टी एक्स है टी एक्स x। ठीक है, ये काम हमारा हो गया। अब इसको यहाँ से रख, अब ये चीज़ ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो, अब ये चीज़ है मेरे पास। ठीक है, अब जैसे कि मैं अब तक बताती आई हूँ, इनर प्रोडक्ट में दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस, दिस इज़ द सेकंड प्लेस। अगर मैं इस टी ऑपरेटर को फर्स्ट से सेकंड पे लेके जाऊँ, तो यहाँ पे रिमेनिंग x बच गया। क्लियर, अब ये फर्स्ट से सेकंड पे जाएगा तो इस पे क्या लग जाएगा बेटा, स्टार, और ये टी एक्स एज इट इज़, यहाँ पे रिमेनिंग बचा x, सिर्फ टी ने अपनी पोजीशन चेंज की, यहाँ पे टी था सेकंड प्लेस पे गया तो उस पर स्टार लग गया, बाय डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, एडजॉइंट किसी भी ऑपरेटर की एडजॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, अगर टी ये है तो हमारे पास ये सेकंड प्लेस पे जाएगा तो इस पर स्टार लग जाएगा, ये वाली कंडीशन बेटा। टी एक्स वाई इक्वल टू ये होगा x, यहाँ पे रिमेनिंग बचा, यहाँ पे हो जाएगा टी स्टार y, और जहाँ इस टी स्टार को बोलते हैं हम एडजॉइंट ऑफ द ऑपरेटर t। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर। क्लियर, तो यहाँ से फर्स्ट से सेकंड पे गया तो स्टार लग गया। क्लियर, ये काम हो गया मेरे पास। अब बेटा यहाँ पे x और x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h, मैं ऊपर का बेटा रफ कर देती हूँ जिससे मैं थोड़ा सा अपना ऊपर का रफ कर दें। अब देखो बेटा, ये चीज़ मैं अभी ऐसे ही रखूँगी, ठीक है बेटा। ये चीज़ इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक तरीका ये भी हो सकता है बेटा, अगर यहाँ पे ये चीज़ है तो हम उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे ये इतना पोर्शन कट करना है। ठीक, देखो ये टी एक्स एज इट इज़, अब यहाँ पे देखते हैं ये चीज़। ठीक है, अब इसको मैं टी को टी स्टार टी लिख सकती हूँ, क्यों?
क्योंकि मुझे पता है हिल्बर्ट स्पेस में कोई ऑपरेटर टी है, उसके एडजॉइंट का भी अगर मैं एडजॉइंट लेती हूँ तो वो उसी ऑपरेटर के इक्वल होता है। ठीक है, कोई ऑपरेटर टी है, उसका एडजॉइंट लिया, उसके एडजॉइंट का भी एडजॉइंट लिया तो वो उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल टी था। ठीक है, तो मैंने इसको, ये इसके इक्वल है तो इसकी जगह ये रख दिया। ये क्यों किया बेटा? क्योंकि मुझे इसको ना फर्स्ट प्लेस पे लेके आना है। तो हमने एक चीज़ की हुई है, एडजॉइंट ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है उसको कैसे माइंड में सेट किया हुआ है कि अगर फर्स्ट प्लेस से सेकंड पे जाएगा, फर्स्ट से सेकंड पे जाता है तो स्टार लगता है, सेकंड से फर्स्ट पे आएगा तो स्टार हटता है। अब मैं सेकंड से फर्स्ट पे लाया, जब इस पर स्टार ही नहीं तो हटाऊंगे क्या? तो इसलिए मैंने वो चीज़ की है। क्लियर? अब यहाँ से करेंगे हम बेटा, एक मिनट, अब यहाँ से करेंगे बेटा। ये टी स्टार है यहाँ पे, अब ये टी स्टार मैं बोल रही हूँ सेकंड प्लेस से फर्स्ट पे आना है, तो यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा बेटा एक्स। ये रिमेनिंग जब ये फर्स्ट पे आ जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास है टी एक्स। क्लियर? टी एक्स एज इट इज़, यहाँ पे एक्स, क्योंकि ये मेरे पास फर्स्ट प्लेस पे आएगा। अब फर्स्ट प्लेस पे मतलब फर्स्ट से सेकंड पे जाते हैं तो स्टार लगता है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो स्टार लगेगा, पीछे बैक में जाएंगे मतलब सेकंड से फर्स्ट में जाएंगे स्टार हटेगा। यहाँ पे डबल स्टार है, जब ये इस पे आएगा तो सिंगल स्टार आ जाएगा, एक स्टार हट गया, क्योंकि दो स्टार है बेटा। टी ऑपरेटर के एडजॉइंट का भी एडजॉइंट है, जब ये पीछे जाएगा तो एक स्टार हट गया, तो टी स्टार टी। क्लियर? आगे जो मेरे पास रिमेनिंग बचा है एक्स और एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। क्लियर? यहाँ तक ये चीज़ हमारे पास है बेटा। मैं ऊपर रफ कर देती हूँ। अब देखो बेटा, ये चीज़ आ गई मेरे पास, यहाँ से नॉर्म ऑफ टी स्टार टी एक्स एक्स। अब ये तो मैं ले आई यहाँ पे, इसे लाने के लिए किया है ये सारे स्टेप्स। ठीक है, अब ये इधर प्लस में है बेटा, इधर आके माइनस में हो जाएगा, x बिलोंग्स टू h। क्लियर? अब यहाँ पे एक स्टेप और लिखेंगे बेटा, यहाँ पे टी स्टार टी एक्स एक्स। ठीक है बेटा? अब यहाँ पे मैं इसको ये लिख सकती हूँ आइडेंटिटी x और x। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आइडेंटिटी के साथ जो भी आता है वो एज इट इज़ आता है। ठीक है, आइडेंटिटी के साथ जो भी आता है वो एज इट इज़ आता है। तो यहाँ पे x था मेरे पास, तो x किसके इक्वल है? इसके इक्वल, तो मैंने इसको इसके इक्वल लिख दिया। क्लियर? अब यहाँ पे देखो नीचे का एक बार। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इनर प्रोडक्ट में ओपन किया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मेरे को फर्स्ट प्लेस पे लाना था, बट स्टार फर्स्ट प्लेस पे जब सेकंड से फर्स्ट पे आता है तो स्टार हटता है, स्टार है नहीं तो मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार लाए। ठीक है, और जब ये फर्स्ट पे गया तो एक स्टार कम हो गया, और सब चीज़ें बेटा एज इट इज चली। फिर ये इधर माइनस में आ गया, जब ये माइनस में इधर आया फिर इस x को इसके इक्वल होता है, ये यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, दोनों में सेम है, यहाँ पे कोमा, यहाँ पे कोमा। क्लियर? करना कैसे? अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, दोनों में x कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास? टी स्टार टी, x कॉमन ले लिया, फिर माइनस साइन, रिमेनिंग आइडेंटिटी। क्लियर? कैसे किया मैंने? x x सेम है। क्लियर बेटा? यहाँ से ये कोमा, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन ले लिया यहाँ पे बेटा, और यहाँ पे रिमेनिंग बचा मेरे पास दिस माइनस दिस। ओके, क्लियर? और इक्वल टू दिस x बिलोंग्स टू h। करना किस तरीके से, वो चीज़ें ध्यान रखनी। दोनों सेम है, सेम रखा, यहाँ से ये कॉमन है, कॉमन लिया, रिमेनिंग जो बचा वो लिख दिया। ठीक है, अब जैसे कि हम बहुत सारे थ्योरम्स में एक रिजल्ट यूज़ करते आए हैं, अब तक थ्योरम ही है वो, उसको यूज़ करते आए हैं, वही यहीं पे यूज़ होगा। इफ़ t इज़ एनी ऑपरेटर ऑन h, हिल्बर्ट स्पेस पे t मेरे पास कोई भी ऑपरेटर h है,
देन तब क्या होगा बेटा, t बराबर 0, इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन है टी एक्स और x का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h। ठीक है, ये थ्योरम है। क्या थ्योरम है हमारे पास, अगर t मेरे पास कोई भी ऑपरेटर हो h पे, मतलब हिल्बर्ट स्पेस पे कोई ऑपरेटर t हो, अगर वो 0 है तो मैं लिख सकती हूँ ये इन दोनों का इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। ठीक है, अगर ये फॉर्म बन रही है तो मैं ये लिख सकती हूँ। इफ एंड ओनली इफ का केस है, ये है तो ये लिख सकती हूँ, ये है तो ये लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखो मेरे को कहीं ना कहीं ये वाली फॉर्म नज़र आ रही है। कैसे, इनर प्रोडक्ट का साइन है दिस, ठीक है, कोमा है, यहाँ पे x है, सिंगल x है, ठीक है, यहाँ पे भी x है, बट यहाँ पे t है, यहाँ पे t की जगह ये है। क्लियर, इक्वल टू 0 है, अब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h। इससे बेटा कंपैरिजन करके देखो। क्लियर, क्या है, t की जगह मेरे पास ये पूरा का पूरा है x, मतलब यहाँ पे दिस और इसका इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, जहाँ x बिलोंग कर रहा है हिल्बर्ट स्पेस से। यहाँ पे tx और x का इनर प्रोडक्ट 0 है, जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है h से। अगर ये कंडीशन कहीं पे भी होती है तो हम लिख सकते हैं t बराबर 0। तो बेटा मुझे ये कंडीशन यहाँ पे मिल रही है, सिर्फ t की जगह मुझे ये वाला पोर्शन मिल रहा है। तो बाय दिस थ्योरम मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि जो ये ऑपरेटर है ये इक्वल टू हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन तो है मेरे पास। क्लियर बेटा, ये वाली कंडीशन मैच कर रही है ना, यहाँ पे t था, यहाँ पे ये है, तो जब ये कंडीशन होगी तो t बराबर 0 लिख सकती हूँ, इफ एंड ओनली इफ का केस है। तो जब ये कंडीशन है तो मैं बाय दिस थ्योरम इसको इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास यहाँ पर है, इधर जाएगा तो आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, यही हमें प्रूफ करना था कि मैं ये थर्ड लेके चली और मैंने फर्स्ट ये पार्ट प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये थ्योरम यहीं पे फिनिश होती है। अब इसमें मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ क्या किया हमने। हमें इक्विवेलेंट कंडीशन प्रूफ करनी थी इन तीनों को, मैं ये लेके चली, मुझे ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये वाला पार्ट लेके चली थी। क्लियर, इसको यहाँ पे लेके गई तो वो वाली कंडीशन अप्लाई हो गई, ये टर्म आ गई थी, ये प्रूफ हो गया हमारे पास यहाँ पे। फिर मुझे ये लेके चली, मैंने ये प्रूफ किया सेकंड पार्ट में। तो इसको इसमें लाने के लिए यहाँ पे माइंड क्या लगाना है बेटा, यहाँ पे इनर प्रोडक्ट है, यहाँ पे नॉर्म है। ठीक है, अब नॉर्म और इनर प्रोडक्ट में मुझे सिर्फ ये पता है कि नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर जो होता है वो इनर प्रोडक्ट दोनों, मतलब एक्स एक्स के इनर प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसको नॉर्म में चेंज करने के लिए मुझे क्या यहाँ पे क्या सेट होना चाहिए कि मुझे अगर मैं y को x के इक्वल पुट कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा, दोनों सेम सेम हो जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखना है। थर्ड क्या है, मेरे पास ये है, मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये वाला मैंने लिया, इसको लेके चली, स्केयरिंग करी, स्केयरिंग करने के बाद मुझे पता है कि इनर प्रोडक्ट और नॉर्म में क्या रिलेशन है, वो चीज़ देखा और उसको इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में किया। फिर मैंने वहाँ पे मुझे सेकंड से फर्स्ट प्लेस पे लाना था, तो उसके लिए वहाँ पे मतलब सेकंड से फर्स्ट पे लाते तो स्टार हटना चाहिए, बट वहाँ पे स्टार था नहीं, तो मैंने स्टार अप्लाई किया। कैसे, किसी भी टी के एडजॉइंट का भी एडजॉइंट लेते हैं वो उसी ऑपरेटर के इक्वल होता है, वो अप्लाई किया। फिर फर्स्ट प्लेस पे आ गया स्टार, एक स्टार हट गया। फिर यहाँ पे इसको मैंने, मुझे पता आइडेंटिटी के साथ कुछ भी लगाएंगे वो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, सेम सेम कॉमन दिस। फिर ये वाली थ्योरम लगाई। मेरे पास अगर ये चीज़ है तो मैं इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये लिख सकती हूँ, जहाँ टी के यहाँ पे क्या टी की जगह ये है, तो मैंने इस थ्योरम से इसको, क्योंकि ये चीज़ है मेरे पास तो ये लिख दी। ठीक है, यहाँ से ये, तो ये थ्योरम थी, तीनों पार्ट्स हमने अच्छे से प्रूफ किए और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए थैंक यू सो मच।